जाते हैं तो डॉक्टर सीधे दवा नहीं देता। आपने कहा, आप कहते हैं मुझे बुखार आ रहा है, तो भी वो बुखार की दवा डॉक्टर नहीं देते। आज के डॉक्टर तो बिल्कुल नहीं देते। वो क्या कहेंगे? सबसे पहले क्या कहेंगे आपको? ब्लड टेस्ट करो, क्योंकि बुखार भी है तो बुखार हो सकता है कोई बॉडी का इन्फेक्शन हो इसलिए हो, जॉइंटिस का भी हो सकता है, वायरल फीवर भी हो सकता है, डेंगू भी हो सकता है, मलेरिया भी हो सकता है, या कोई और कारण भी हो सकता है। तो किसी भी कारण से तो फर्स्ट पहले ये जज किया जाता है कि आखिर बीमारी क्या है, बीमारी का कारण क्या है। जब बीमारी का कारण पता चलता है तब दवा उसी के अकॉर्डिंगली दी जाती है। तो हम ये सेकेंडली, अब हम इस पॉइंट पे आते हैं कि आखिर व्हाट आर द कॉजेज ऑफ दीज स्ट्रेस, कि इस स्ट्रेस के, इस टेंशन के, इस तनाव के आखिर कारण क्या है। पहले मैं आप लोगों से पूछूंगी, फिर उसको समराइज करके मैं बोलूंगी। बताइए आपके जीवन में होने वाले स्ट्रेस के कारण क्या है? आपने कभी सोचा कि आप किस कारण से स्ट्रेस में होते हैं? चलो, फर्स्ट पॉइंट बहुत ही अच्छा बोला आपने कि सबसे पहले और सबसे बड़ा हमारे स्ट्रेस का कारण है इच्छाएं। एक बेंगलोर में रहने वाली 15 साल की लड़की, शायद वो जैन समाज की ही थी, उसकी इच्छा थी कि मुझे एक मोबाइल मिल जाए। ये कोई 2 से 4 साल पुरानी घटना है, बहुत पुरानी घटना भी नहीं है। उसकी इच्छा थी कि मुझे मोबाइल मिल जाए। उसके माता पिता उसे मोबाइल नहीं दे रहे थे जिससे वह अच्छे से पढ़ाई कर सके। उसके दिमाग में बार बार ये बात आ रही थी कि मुझे मोबाइल चाहिए। जैसा कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि बचपन से फ्रॉम द बिगनिंग हम उनकी आदतों को, इच्छाओं को पूरी करने की हैबिट बना देते हैं। उनकी हर, जब वो छोटे होते हैं बचपन पने से, क्योंकि आज जैन समाज में अधिकांश हर कोई इतना फ्लॉरिश है कि अपने बच्चों, और फिर भी आज हर माँ बाप कहता है कि जो हमने हमारी जिंदगी में हमारे माँ बाप ने हमें नहीं दिया वो क्या करेंगे? हम अपने बच्चों को तो कर्ज लेके भी देंगे, कर्जा लेकर के भी हम हमारे बच्चों की इच्छाओं को पूरी करेंगे। ये आज अधिकांश 90% माता पिता की सोच होती है। जबकि कुछ इक्के दुक्के माता पिता इस प्रकार के भी मिलते हैं जिनके घर में हर प्रकार की सुविधा है, करोड़पति अरबपति हैं, फिर भी वो कहते हैं हम हमारे बच्चों की हर इच्छा पूरी नहीं करते, हम उनको लिमिटेड ड्रेसेस लाकर देते हैं। आज भले ही वह करोड़पति अरबपति है, पुण्य और पाप का उदय है, कभी वह उदय बदल भी सकता है, किसने भविष्य जाना है, तो उसको हर परिस्थिति में जीने की हैबिट होनी चाहिए। जमीन पे सोने की भी हैबिट होनी चाहिए। भंवर लाल जी साहब जैन इरिगेशन वाले जलगांव में अनुभूति जिनका स्कूल कोई 3 किलोमीटर के एरिया में बना होगा, उनका फैक्ट्री आदि एरिया यही कोई 2.5-3 किलोमीटर का एरिया तो हो गया। 25,000 एम्प्लॉइज जिनके सिर्फ जलगांव में काम करते थे। पर उन्होंने बताया, किसी समय में पूज्य श्री से उनकी चर्चा हो रही थी, तो उन्होंने बताया कि महाराज साहब मेरे घर में 4 बहुएं हैं, 7-8 पोते पोती हैं, पर मेरे घर का रूल है कि जो सब्जी बनी है वही सब्जी सारा परिवार खाए, किसी के लिए अलग से कोई सब्जी नहीं बनी। वो बताने लगे महाराज साहब को कि एक बार मेरे पोते ने कहा, क्योंकि मैं शाम
को लेकर के करता हूँ। तो मेरे पोते के मुंह से निकल गया कि दादा ये भिंडी की सब्जी मुझे नहीं खानी। मैंने उसकी मम्मी को बुला करके कहा कि नहीं भाना शब्द इसने कहाँ से सीखा। आज हजारों करोड़ों लोग ऐसे हैं जो गरीबी में जीते हैं, सिर्फ लाल मिर्ची को पाउडर बना करके भोजन करते हैं। तो ये भोजन कितना स्वस्थ, स्वास्थ्य वाला और पौष्टिक है। भिंडी बने या दाल बने, जो बने उसी से रोटी खाएं। वो कहने लगे मेरे घर का नियम है कि कोई भी बहू बाजार अपने पीहर जाएगी तो सारे पोते पोतियों को लेके जाएगी, सिर्फ अपने बच्चों को नहीं, जिससे सबके साथ मिल करके क्या होना चाहिए, रहने की आदत होनी चाहिए। तो इस तरह से यदि घर के अभिभावक, घर के बड़े इस बात का विचार करें कि फ्रॉम द बिगनिंग, फ्रॉम द चाइल्डहुड, जब बच्चे बहुत छोटे हैं तब से ही उनकी हर इच्छा की पूर्ति न करें, क्योंकि इच्छा हमारे लिए बहुत बड़ा तनाव का कारण होता है। एक होती है नेसेसिटी, एक होती है फैसिलिटी और एक होती है रॉयल्टी। जैसे हमारे को ऑक्सीजन चाहिए, हवा चाहिए, ये क्या है, ये नेसेसिटी है। अब आपको थोड़ी गर्मी लगी और आपने पंखा चला लिया, ये क्या हुआ, फैसिलिटी। पर भले ही थोड़ी सर्दी शुरू हो चुकी है पर हमको एसी की ठंडक अच्छी लगती है, इसलिए हम ठंड में भी एसी चलाकर सोते हैं, ये क्या है, रॉयल्टी। आप बहुत से लोग ऐसे होते हैं तीर्थ यात्रा में जाते हैं, कहीं भी तीर्थ में जाते हैं तो नेसेसिटी में से भी काम चल सकता है। चलो नेसेसिटी छोड़िए, फैसिलिटी पे आ जाते हैं हम, पर फैसिलिटी से आगे बढ़ जाते हैं जब हम रॉयल्टी पे आ जाते हैं तो आपके लिए वह क्या हो जाता है, तनाव का कारण बन जाता है। तो हमारे लिए सबसे बड़ा तनाव का कारण है हमारी इच्छाएं, और जब इच्छाएं बढ़ती हैं तो सेकंड कारण हमारे लिए तनाव का होता है एक्सपेंडिचर मोर देन इनकम। आपके जब एक्सपेंडिचर्स बढ़ने लगते हैं और इनकम, एक्सपेंडिचर मोर देन इनकम। आज यदि कहा जाए, आप सर्वे करें तो अच्छे संपन्न दिखने वाले भी टेंशन में, इसलिए टेंशन में है कि उनके ऊपर छोटे व्यक्ति पे छोटे लेवल का कर्ज है, लोन है, तो बड़े व्यक्ति पर बड़े लेवल का लोन है। हर व्यक्ति लोन लेकर चल रहा है। गाड़ी खरीदनी है, 2 साल पुरानी, अब ये 2 साल आउटडेटेड हो गई है। हमने अपना एक लाइफ स्टाइल बना लिया है, एक स्टेटस बना लिया है, एक लाइफ स्टाइल, एक स्टेटस कि इसी स्टेटस और इसी लाइफ स्टाइल से हमें जीना है। अब हो सकता है कि मार्केट ठंडा हो सकता है कि घर के खर्चे बढ़ गए हों, पर हमारा अब उसी लेवल से हमें शादी भी करनी है, उसी लेवल से हमें कार्यक्रम भी करने हैं, उसी लेवल से हमें बच्चों के बर्थडे भी मनाने हैं। अब घर में 5 बच्चे हैं तो हर बच्चा चाहता है कि मेरा बर्थडे इसी तरह से होना चाहिए। किसी दूर होटल में बेटे बड़े होते हैं तो कहते हैं पापा फॉरेन पढ़ने के लिए जाना है, 30 लाख का खर्चा है, 1 करोड़ का डोनेशन है, इससे अधिक और देना है, फिर इधर उधर दूसरों को कमीशन खिलाना है, बाहर जाके पढ़ना है। तो ऐसे ना जाने कितने एक्सपेंसेस बढ़ते जाते हैं। पता चलता है दुकान गिरवी है, मकान गिरवी है, और भी दूसरी चीज़ें हमने मॉर्गेज कर रखी है, और इस तरह से वो प्रेशर बढ़ता जाता है। हमसे ज़्यादा हमारे पास भी ऐसे प्रश्न सुनने को मिलते हैं
और आप लोगों को भी ऐसे प्रसंग सुनने को मिलते होंगे कि आज उसने सुसाइड कर लिया, उसने सुसाइड कर लिया, और इस तरह से कितने ही केसेस आसपास सुनाई देते हैं। जैन दर्शन इसका क्या उपाय बताता है, ये हम एलिमिनेशन टेक्निक में समझेंगे। तीसरा, थर्ड पॉइंट, और कोई बताएगा आपको कि दिमाग में आ रहा है? नेक्स्ट, हमारे स्ट्रेस का कारण, कॉज। महिलाओं के लिए स्ट्रेस का बहुत बड़ा कारण है, वो है डिपेंडेंसी ऑन वर्कर्स। काम वाली नहीं आती है, 2 दिन के बर्तन तो साफ करने के पड़ेंगे, 3 दिन से घर का पोछा नहीं लगा, इनको कितना भी देते लेते रहो, उसके बाद भी ये टिकते नहीं। दिवाली के दिन मैंने उसको 1000 की साड़ी दी थी, पर 1 महीने में तो वो छोड़ करके पड़ोस के यहाँ पर, ऐसा होता ही कि नहीं होता? बताइए, मैं झूठ कह रही हूँ कि सच? होता है ना? तो सबसे बड़ी हमारी डिपेंडेंसी ऑन वर्कर्स कि हम इंडिपेंडेंट नहीं है, हम अपने कर्मचारियों पर बहुत अधिक डिपेंडेंट हैं। सिर्फ इसी भी नहीं, किसी का मकान 12वीं मंजिल पर है तो वो किस पे डिपेंडेंट है? लिफ्ट पर। अब अगर लाइट चली जाए या लिफ्ट खराब हो जाए तो क्या हो? 2 साल पहले जोधपुर में चातुर्मास था, नाकोड़ा हॉस्टल बाजू में ही, पास में ही था। जो भी आने जाने वाले थे उनके रुकने की व्यवस्था उसी हॉस्टल में की गई थी, और वो भी शुरू के 3-4 फ्लोर जो थे वो स्टूडेंट्स के लिए थे, और 5th फ्लोर पे व्यवस्था की गई थी। कई यात्री, कई आने जाने वाले वहाँ रुके हुए थे, और अचानक पता चला कि लिफ्ट खराब हो गई। अब जो रुके थे, किसी के घुटने खराब है, किसी की कमर दर्द होती है, और फिर आने जाने वाले वर्तमान में लगेज भी बहुत अधिक रखते हैं। ऐसा नहीं कि एक ड्रेस धोए और उसको अगले दिन पहने। अगर वो 10 दिन के टूर के लिए निकले हैं तो 10 दिन की 10 साड़ी या 10 ड्रेसेस लेकर निकलेंगे, तो लगेज भी बहुत होता है। हम लिफ्ट पे डिपेंडेंट हैं, हम वर्कर्स पे डिपेंडेंट हैं, हम लाइट और पंखे पे डिपेंडेंट हैं। आज घरों में जाओ तो खिड़की और दरवाजे बंद, पर्दे लगे हुए, कहीं से सूर्य की रोशनी आने का कोई अवकाश नहीं है, और आप पूरी तरह से लाइट, पंखा अर्थात मॉडर्न टेक्निक पर डिपेंडेंट है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट है। आज एक व्यक्ति को यदि पूछा जाए कि आपका फ़ोन नंबर क्या है, आपका मोबाइल नंबर क्या है, तो कहते हैं जरा मोबाइल देखिए, बता। उसे अपने घर के परिवार के सदस्यों के मोबाइल नंबर भी याद नहीं। अपने घर के, आज व्यक्ति को थोड़ी सी दूर जाना है, यहाँ से मान लीजिए सांगानेर तक जाना है, तो वो कहते हैं लोकेशन खोल देता हूँ, क्योंकि क्या है, रास्ता याद नहीं। यही जोधपुर की बात थी। मेरे को किसी के घर से अपने स्थान पर आना था, तो जिसके घर पे रुके थे वो जो उनके घर के अभिभावक थे, पेरेंट्स थे, वो अपने बेटे को, ये जो 22-23 साल की बेटी को समझा रहे थे किस तरह से चले जाना। पापा चिंता मत करो, मैं मोबाइल में क्या करूँगा, लोकेशन डाउनलोड कर। तो अब हमें रास्ते भी याद नहीं है, एड्रेस भी याद नहीं है, हम दूसरों को भी भूल गए और हम अपने आप को भी भूल चुके। नेक्स्ट, फिर और क्या कारण है हमारे टेंशन का, कोई बताएंगे? वो तो इच्छा में आ गया, अहंकार, ईगो, आई एम समथिंग, मैं कुछ हूँ, उसके कारण होने वाली अपेक्षाएं, दूसरे से जो अपेक्षा रखते, मैं जवाई हूँ, मैं दादा हूँ, मैं ऑफिसर हूँ, मैं सास हूँ, मैं बहू हूँ, मैं माता पिता हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं मंत्री हूँ, मैं अध्यक्ष हूँ, मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, ना जाने कितने टैग हम लगाकर चलते हैं। जब हम धार्मिक स्थान पे भी आते हैं
तब भी हम टैग के साथ आते हैं। मैं तपस्वी हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। ना जाने कितने टैग हमारे लगे होते हैं, जिसके कारण उसी लेवल का यदि हमें सम्मान नहीं मिलता, उसी लेवल से यदि कोई हमारी बात को स्वीकार नहीं करता, हमारी बात को नहीं मानता, तो क्या होता है, हमारा ईगो हर्ट हो जाता है। हमारा ईगो हर्ट होता है। हम जैसी अपेक्षा अपने जिस लेवल में होने के कारण दूसरों से करते हैं, उस लेवल